द टॉपिक इज़ एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कि एप्लीकेशंस क्या हैं, हमारी एवरीडे एप्लीकेशंस क्या हैं कंडक्शन ऑफ हीट की। तो कंडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में कंडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम हमारे सराउंडिंग में ही कंडक्शंस, कन्वेक्शन, रेडिएशंस मैकेनिज़म्स हो रहे होते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमें उसके बारे में इतनी ख़ास पता नहीं है। तो फर्स्ट इज़ कुकिंग यूटेंसिल्स। जब हमारे कुकिंग वगैरह या इलेक्ट्रिक केटल है, आयरन है, सोल्डरिंग आयरन एक्सेट्रा आर मेड ऑफ मेटल्स टू कंडक्ट हीट क्विकली। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड विच आर बैड कंडक्टर्स। तो पहली हमारी कहाँ पर होगी कंडक्शन का रोल हमारी लाइफ में? किचन और इन सारे चीज़ों के अंदर। देन बर्ड्स हैव फीदर्स विच कीप देयर बॉडीज़ वार्म बिकॉज फीदर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसी तरह से जो हमारे पास परिंदे वगैरह के जो पर हैं वो एक्चुअली में बैड कंडक्टर्स होते हैं, जो कि उनकी बॉडी को वार्म अप रखते हैं। थर्ड है वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स स्लो डाउन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सर्दियों में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, लाइक ब्लैंकेट्स लेते हैं या वुलन क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हीट के ट्रांसफ़र को स्लो डाउन कर देते हैं। इट सो हैपन्स बिकॉज द वूल ट्रैप्स एयर इन इट एंड द एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप कभी उन कपड़ों पे गौर करो तो उनके बीच में छोटे 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 से हॉल्स वगैरह से होते हैं, ठीक है, उनका टेक्सचर ऐसा होता है। तो करता क्या है, एयर जो है वो उन जगहों पे ट्रैप हो जाती है, और एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर है। इससे होता है क्या है कि जो एटलीस्ट हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा रही होती, और बाहर की कूलिंग जो है वो ब्लैंकेट के अंदर नहीं आ रही होती है। देन है आइस इज़ कवर्ड विद जूट रॉक्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड। जूट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपने बाहर देखा हो कि बाहर ये जो बर्फ़ रखी होती है इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इन्होंने ब्राउन से कलर का, डार्क ब्राउन सा कुछ ऊपर डाला होता है कपड़ा सा, तो उसको जूट रॉक कहते हैं। वो एक्चुअली बैड कंडक्टर है, जो कि उस बर्फ़ को पिघलने नहीं देता। अदरवाइज़ अगर बर्फ़ वैसे ही पिघली हो तो जितनी गर्मी है वो तो विद इन मिनट्स ही पूरी की पूरी पिघल जाए। देन एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको स्टायरोफोम कहते हैं, इज़ फिल्ड बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। इट रिड्यूसेस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अगर कभी आप देखो कोई किसी का चक्कर कभी लगा हो रेफ्रिजरेशन की शॉप पर या इस तरह कहीं पर भी, या आपने वैसे कहीं पर देखा हो, तो येलो से कलर की, डार्क येलो, ब्राउनिश येलो से कलर की एक शीट सी होती है, इसको स्टायरोफोम कहते हैं। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर्स की जो वॉल्स हैं, मतलब अंदर उसका पूरा सिस्टम जब हम खोल देते हैं तो उनके अंदर उन्होंने वो वॉल्स लगाई होती हैं, वो मतलब वो स्टायरोफोम लगाया होता है, और वो स्टायरोफोम करता क्या है, अगेन इंसुलेशन का काम करता है। देन डबल पैन विंडोज़ आर यूज इन बिल्डिंग्स टू स्लो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एयर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ग्लास एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अगर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखें तो वहाँ पर उन्होंने डबल पैन विंडोज़ लगाई होती हैं। बाहर भी एक पूरा पैन लगा होता है विंडो का, और अंदर भी विंडोज़ होती हैं। तो वो जो डबल पैन विंडोज़ होती हैं वे एक्चुअली क्या करती हैं, ये भी एयर को जो है उसके दरमियान में आ जाती है, दोनों ग्लास के लेयर्स के दरमियान में, तो ये भी इंसुलेशन का काम करती है। And lastly, thermos bottles use air or a vacuum to slow the transfer of heat by conduction। जो यहाँ पर थर्मस बॉटल्स होती हैं उनको भी अगर हम पूरा खोल तोड़ मोड़ के देखें तो उनकी भी डबल वॉल्स के दरमियान में या तो उन्होंने कुछ वैक्यूम रखा होता है, या एयर होती है, या कोई ऐसा मटेरियल होता है, वो भी सेम यही मैकेनिज़्म करता है कि उसको ट्रैवल नहीं करने देता है, उसको रोक कर रखता है हीट को।